ऑलराइट जी, ये DJI Osmo 6 का नाइट टेस्ट है। ठीक है, ये सारी टेस्टिंग जो है मैं रात के अंदर करने जा रहा हूँ और इसके अंदर मैं 1080 30 fps, 1080 50 fps, प्रो मोड ऑन, प्रो मोड ऑफ। ठीक है, 4 सेटिंग है। इसी तरीके से 2K में, इसी तरीके से 4K में और इसी तरीके से 8K में मैं सारी रिकॉर्डिंग करूँगा। ठीक है, तो इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किसके अंदर कैसी रिकॉर्डिंग्स किस तरह से आती हैं। इसके अंदर बीच में मैं जो इसकी D-Log M है उसको भी ऑन ऑफ कर लूँगा ताकि उसका भी आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाए। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग करी है, ये मैंने करी है 2K 50 fps, प्रो मोड ऑफ है इसका। ठीक है, बीच बीच में मैं घर जाके भी रिकॉर्डिंग करूँगा, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करूँगा। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ रात का है, बिना किसी लेंस के और बिना जो आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर ध्यान दिए। ठीक है, ऑडियो के ऊपर मैं किसी और दिन वीडियोस बनाऊंगा सारी सेटिंग्स उसकी करके, और जो डे टाइम है उसका वीडियो मैं किसी और दिन बनाऊंगा सारी सेटिंग्स चेंज करके। ठीक है, फ़िलहाल प्रो मोड ऑफ है। D-Log मोड जो है वो तो आप ऑन कर ही नहीं सकते जब प्रो मोड ऑफ है तो। और 2K 50 fps पर मैंने इसको स्टार्ट किया। मुझे एक्चुअली मैं लिए हुए इसे 2 महीने हो गए, लेकिन चूँकि इसको लेते ही मेरे फादर को का पैर में फ्रैक्चर हो गया था तो मैं कहीं निकला नहीं। आज मुझे मौका मिला है तो देखते हैं। इसका जो रिटर्न टाइम था वो ऑलरेडी जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो अगर कुछ गड़बड़ निकलती भी है तो मैं इसे वापस भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये Osmo 6 ही क्यों चूज़ किया। ठीक है, देखो मेरी जो प्लानिंग थी वो 4 लेने की थी। मेरे पास इससे पहले मैं जो रिकॉर्डिंग किया करता था वो मैं करता था फ़ोन पे, और फ़ोन पर ऑडियो के बहुत इश्यूज़ हैं और वीडियोस के बहुत इश्यूज़ हैं। ठीक है ना, उसमें मेन जो प्रॉब्लम होती है वो स्टेबलाइजेशन की होती है, और स्टेबलाइजेशन जो है अगर आप फ़ोन के अंदर चूज़ करने के लिए बैठ जाओ तो वो कीमत जो है वो फिर वो अच्छी खासी ऊपर चली जाती है। मुझे नहीं पता ये जो 40-50 हज़ार के फ़ोन होते हैं इनके अंदर क्या सिस्टम होता है, कितना ये एफिशिएंटली काम करते हैं, लेकिन मैंने एप्पल का ही सुना था और एप्पल का लेने की मुझे तो कोई सेंस नहीं लगती, वो लाख सवा लाख रुपए का फ़ोन लेना। तो मुझे बेटर आइडिया यही लगा कि मैं जो एक्शन कैमरा है इन्हीं की तरफ जो है ध्यान दूँ। तो मेरा जो मूड था वो 4 लेने का था। इससे पहले मेरे पास SJ Cam भी था, SJ Cam आई थिंक 5000 था वो। और SJ Cam में मुझे डे टाइम की वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी, हालांकि स्टेबलाइजेशन का उसके अंदर भी मेन इशू है, और वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसके लिए भी आपको बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं क्योंकि उसके अंदर माइक नहीं काम करता, एक्सटर्नल माइक नहीं लगा सकते आप। तो मैंने 4 चूज़ किया। मुझे लगा कि एक स्टार्टिंग ही अगर करनी है तो सबसे लोएस्ट वाले से करके देखता हूँ और देखता हूँ इसका कैसा रिस्पांस मिलेगा। 4 के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे Osmo 4 के, और अरे यार ट्रैफिक, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, और जो मैंने उसकी वीडियोस चेक करी मुझे क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी। लेकिन 4 के अंदर ना मेजर प्रॉब्लम ये थी कि 4 जो है वो एक तो मेमोरी कार्ड अच्छा सपोर्ट नहीं करता। आई थिंक उसके अंदर मेमोरी कार्ड जो है वो सिर्फ 512 GB का आता है। तो 512 GB का जो मेमोरी कार्ड है वो तो है 12,000 रुपये का। ठीक है, और 1 TB का जो मेमोरी कार्ड है वो है 14,000 रुपये का। तो मुझे लगा यार कि अगर मुझे 2 कार्ड ख़रीदने हैं, ये क्या हो गया भाई,
अगर मुझे ये कुछ काम वाम चल रहा है क्या, 2 कार्ड ख़रीदने पड़ेंगे क्योंकि 512 GB तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो मैं 12,000 उसमें लगाऊंगा, इससे ज़्यादा बेटर है कि मैं अपना बजट ऊपर कर लूँ। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि 5 ले लेता हूँ। 5 की यार मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, उसके अंदर जो वो HDR मोड है ना, वो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। तो फाइनली बहुत रिसर्च वगैरह करके, बहुत सारी वीडियोस देख के मुझे यही लगा कि ज़्यादा बेटर आइडिया यही है कि मैं थोड़ा सा बजट और ऊपर करूं और 6 ही ले लेता हूं। होपफुली सारी चीज़ें ठीक निकलेंगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 6 के अंदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं। मैं इससे कई बार रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ घर में बैठ के। ठीक है, घर में बैठ के भी कहीं बाइक पे अगर छोटा मोटा जाना हुआ तो मैं इससे रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं आज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मुझे टॉप एंड चीज़ लगी ना, जो मैंने मोबाइल के अंदर और वो जो SJ कैम था उसके अंदर फेस करी थी, वो था कन्वीनियंस लेवल। आप इसको सिंपली फिट करो, ऑन करो और शुरू हो जाओ। आपको इसके अंदर और कुछ नहीं करना। ठीक है, सारी सेटिंग्स की आप प्रोफाइल बना सकते हो। आप अपनी प्रोफाइल सेट करो, डे टाइम की है तो डे टाइम में, नाइट टाइम है तो नाइट टाइम। ये अगर इसके मुझे 5-7 हज़ार रुपये और भी देने पड़ते ना, मैं खुशी खुशी दे देता, क्योंकि फ़ोन के अंदर ना मैंने इतनी सिरदर्दी देखी है। मैं 2013 से आप ये लगा लो कि मैं वीडियोस बनाता आ रहा था। ठीक है, लेकिन मैं इतना पक चुका था, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे जिसके अंदर लोग जो हैं फ़ोन के अंदर ही, हर एक ने स्टार्टिंग फ़ोन से ही करी थी। तो फ़ोन के अंदर माइक को फिट करना, ठीक है, खूब R&D करने के बाद, खूब अपने हाथ पैर मारने के बाद मैं नहीं कर पाया। मैं वो क्वालिटी नहीं लेके आ पाया जो क्वालिटी मुझे चाहिए थी। तो फिर एक बात होती है कि जब आप खुद ही अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उसे पब्लिक में कैसे लेके चले जाओगे। तो मैं घूमता रहा, रिकॉर्डिंग करता रहा, उम्मीद करता रहा इस बार अच्छी हो जाएगी, इस बार अच्छी हो जाएगी। मेरा घूमना भी बेकार होता रहा उस मामले में कि भाई, तो वो जो कन्वीनियंस मुझे इसके अंदर मिली ना, हालांकि वो कन्वीनियंस आपको 4 के अंदर भी मिलेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से जो प्राइस रेंज है वो मुझे काफ़ी जस्टिफाइड लगी। हेडेक नहीं है, हेडेक ख़त्म हो जाती है बॉस। ठीक है, ये तो हो जाती है कैमरे को मैनेज करने की कि भाई आपको इसके अंदर कोई तिगड़प नहीं बढ़ानी, आप अपनी प्रोफाइल सेट करो, जो भी आपने सेटिंग वगैरह करनी है, और शुरू हो जाओ। एक ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि इसके अंदर जो है, या आपको जो मैग्नेटिक क्लिप है, ये सुनने में ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक है तो कहीं निकल के ना गिर जाए, लेकिन भाई क्या सॉलिड मैग्नेट है इसकी। जो होल्डर पे लगती है, हेलमेट पे जो होल्डर लगा होता है उस पर जब आप कैमरे को फिट करते हो, वो वाली मैग्नेट भी, और जो इसका जो माइक है, माइक मिनी, वो माइक जब आप कहीं फंसाते हो उसके क्लिप से, तो वो तो भैया आप 100 पे चल लो, आप 150 पे चल लो, 300 पे चल लो, ये नहीं हिलने को राजी अपनी जगह से। इतना बढ़िया मैग्नेट सिस्टम दिया है इन्होंने ये। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे इसके अंदर। तीसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो थी भैया इनका जो ऑडियो नेटवर्क है ना, कि इन्होंने क्या कर रखा है DJI वालों ने, कि इनका अपना ब्लूटूथ है, या ये कह लो कि इनका अपना नेटवर्क है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके माइक की जो रेंज है वो करीबन 100-150 फुट तक चली जाती है, हो सकता है ज़्यादा भी चली जाती हो, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन ये इतना कन्वीनियंट काम है कि आप कैमरा फिट करो, आप माइक फिट करो, ईज़िली 1 सेकंड के अंदर ऑन हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर कनेक्ट हो जाता है, और बस शुरू हो जाओ। माइक की भी जो सेटिंग्स हैं वो आप एक बार ही सेट करके चल सकते हो, बस आपको उसके अंदर कोई वो नहीं करना। हालांकि काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, लेकिन फिर भी कन्वीनियंट है। तो ओवरऑल
जो कैमरा, अभी मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ कि कन्वीनियंस, कि कितना कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। जहाँ तक बात है क्वालिटी की, तो भाई देखो एक्शन कैमराज जो है ना वो डिज़ाइन इसलिए करे हुए हैं कि वो आपको मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन और अच्छी क्वालिटी आपको निकाल के दें। अब क्या होता है कि जब आपको मान लो सिर्फ 4 हाथ में पकड़ा दिया जाए, ठीक है, आपने मान लो एक्शन कैमरा कभी यूज़ नहीं करा, आप फ़ोन के साथ माथा पच्ची करते थे और आपको किसी ने DJI Osmos 4 हाथ में पकड़ा दिया, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। वो भी इतना अच्छा हेडसेट है, वो कैम सेट है वो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन करने बैठ जाते हो ना, तो कंपैरिजन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने और सुनने को मिलती है जिनसे आपका कोई मतलब नहीं होता। क्या होता है कि जनरली ये जो कंपैरिजन वीडियोस है ना, ये बनाते हैं विदेशी लोग, ठीक है, और इन विदेशियों में भी आपको जो प्रोफेशनल लेवल के लोग हैं ना वो बनाते हुए मिलते हैं, जिनका डेली रूटीन का काम है। वो वीडियोस इसलिए नहीं बना रहे कि उनको व्यूज़ चाहिए, वो वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको वीडियो बनाने का शौक़ है। तो व्यूज़ तो अपने आप आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात का डिफरेंस जो है। तो एक प्रोफेशनल आदमी जब एक कंपैरिजन करता है ना, तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक आम आदमी, एक मेरे जैसा आदमी जिसे फ़ोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो यह है कैमरा ऑन करो, रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दो, फ़ोटो खींच लो जी, ठीक है, इतनी जानकारी है मुझे, इतना ही मेरा इंटरेस्ट है। तो मेरे जैसा आदमी जब उन वीडियोस को देखता है तो उनमें से कई चीज़ें तो उसको पता ही नहीं होती, उसको समझ में ही नहीं आती। वो दिखा भी रहा होगा कि देखो जी ये डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई इस डिफरेंस का मुझे क्या करना है। वहाँ हो जाती है सारी गड़बड़ कि जब आप डिफरेंस देखना शुरू कर देते हो ना, तो आपको ऐसा लगने लगता है यार ये बंदा ये कह रहा है कि भाई 4 के अंदर ये कमी है, 5 के अंदर ये अच्छा है, तो 5 ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है, चाहे वो डिफरेंस आपके काम का हो चाहे ना हो, ठीक है। फिर 5 और 6 का वीडियो देखने बैठ जाओ, आप पता लगेगा जी 5 के अंदर ये कमी है तो 6 के अंदर ये अच्छा है, तो आपको लगेगा जी अच्छा जी 6 ही देख लेते हैं फिर। तो इस तरीके से करके ना ये जो कंपेयरिंग वीडियोस होते हैं ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं बेटर चीज़ ख़रीदने के लिए, चाहे वो बेटर आपके यूज़ का हो चाहे ना हो। ये स्टोरी मेरे साथ हुई थी। तो अगर इन कंपैरिजंस को आप हटा दो, ठीक है, और आप अपने सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट को देखो, आप अपने बजट को देखो, आप ये देखो जी कि मेरे पास 25-30 हज़ार रुपये का बजट है और उसके अंदर मुझे कुछ अच्छा आइटम चाहिए, Osmos 4 आपकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी पूरी कर देगा। 4 में और 6 के अंदर आपको ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा कि भाई यार 6 ही लेना चाहिए, 25,000 से सीधा 55,000 पे चलो, वो डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। बेनिफिट्स हैं 6 के, जैसे मैंने बताया कि इसका मेमोरी कार्ड जो है वो 1 TB का सपोर्ट करता है, तो काफ़ी पैसा बच जाता है। 1 TB के अंदर अगर मैं 2K पे रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मुझे जो है वो 40 घंटे की रिकॉर्डिंग मिल जाती है। 40 घंटे काफ़ी अच्छा टाइम होता है, ठीक है। अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगेगा 40 घंटे कम है, मैं 1 TB का और ख़रीद लूँगा। अब उसके अंदर मुझे वो 512 MB का ख़रीदना पड़ता, तो 512 का 12,000 का कार्ड है, तो मुझे 1 TB करने में ही 25,000 रुपये लग जाते। यहाँ 1 TB मुझे पड़ गया 14,000 में, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर आप 8K की रिकॉर्डिंग तक जा सकते हो। अब यार देखो 8K मेरी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, और 8K जो है ना वो बहुत लोगों की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक वीडियो को 8K के अंदर रिकॉर्ड करते हो और उसे अपलोड करते हो, तो जो आपके व्यूअर्स हैं ना वो 8K के अंदर आपका वीडियो नहीं देखना चाह रहे। क्यों? क्योंकि 8K को देखने के लिए डेटा बहुत लग जाता है। बहुत बड़ी जनता जो है वो मोबाइल फ़ोन पर होती है, तो उनको ये है कि भाई मिनिमम रेजोल्यूशन के अंदर हमें बढ़िया से क्वालिटी देखने को मिल जाए। तो आज आपको पता लग जाएगा मेरे हिसाब से जो मुझे सफिशेंट लगी, जिसके अंदर मेरी बैटरी भी ज़्यादा नहीं लगती, जिसके अंदर मुझे रेंज भी अच्छी मिल जाती है, वो मुझे लगी 2K 50 FPS प्रो मोड ऑन। ये मुझे बेस्ट सेटिंग लगी। इसके अंदर मुझे जो है ये 40-42 घंटे का
वो दे देता है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ कि 40-42 घंटे, ये 40-42 घंटे तब हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा रेजोल्यूशन चूज़ करते हो। तो अगर आप 1080 पे करो तो ये 52 घंटे तक पहुँच जाती है। अगर आप 2K पे करो तो 42 घंटे पे आ जाती है। अगर आप 4K करो तो ये वही 38 घंटे पे रह जाती है। 8K का मुझे पता नहीं, मैं गया नहीं वहाँ तक। ठीक है, फिर लो रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करोगे बैटरी ज़्यादा चलेगी, हाई रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करोगे बैटरी कम चलेगी, कंज्यूम ज़्यादा होती है। ये बेनिफिट है। ठीक है, फिर एक क्या है इसके अंदर, टेम्परेचर कंट्रोल है। आपको फ़ोन के अंदर SJ कैम के अंदर ये प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली कि जब आप ठंड के अंदर चले जाते हो तो बैटरी बड़ी जल्दी ड्रेन होती है, फ़ोन की भी और SJ कैम की भी। ठीक है, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन कंपनी क्लेम ये करती है कि ये शायद -20 डिग्री तक जो है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंटेंस गर्मी के अंदर भी इसका उन्होंने लिमिट दे रखी है, मुझे ध्यान नहीं कितनी है, 50, 55, 60 जो भी है। लेकिन ये भी आपको एक बेनिफिट है, क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है। जब आप घूमने निकलते हो और आप कहीं पहाड़ों पे निकल जाते हो तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपकी बैटरी कितनी जल्दी ड्रेन आउट होती है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपको रेट बढ़ते हुए मिलेंगे। लेकिन जब आप इसको ओवरऑल चेक करते हो ना तो आपको पता लगता है कि वो जस्टिफाइड हैं। मुझे इसको ख़रीद कर यूज़ करने के बाद मैंने इसमें कितना पैसा लगाया, देखो 55,000 का तो मुझे पूरा सेट मिला था। ठीक है, 14,000 का मुझे मेमोरी कार्ड मिला था, 4,000 का मैंने लेंस ख़रीदे थे। हालांकि लेंस मैंने भी ऐसा यूज़ नहीं करके देखे। तो आपके 70-80 हज़ार रुपये लग जाते हैं। ठीक है, तो 70-80 हज़ार रुपये लगा कर हम इंडियंस जो है ना वो देखते हैं वर्थ है या नहीं, कि अगर मैंने लेट्स से 10,000 रुपये खर्चे हैं तो वो 10,000 रुपये खर्च के मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं। आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहोगे, आपको अच्छा फील होगा, आपको प्रीमियम फील होता है। प्रीमियमनेस की सबसे ख़ास बात यही होती है कि उसके अंदर एक तो हेडेक नहीं होती जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, और उसके अंदर आपको फीलिंग अच्छी रहती है कि भाई मैं अच्छी क्वालिटी का माल इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये आपको विश्वास रहता है, मुझे धोखा नहीं मिलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कई सारे पॉइंट्स थे, और तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आ नहीं रहा। क्वालिटी आपको पता लग जाएगी, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। 2K में ही मुझे तो मज़ा आ गया। थोड़ी बहुत सेटिंग्स का फ़र्क हो जाता है, अगर आप एग्जैक्ट सेटिंग्स करो तो आपको ये जैसी आपकी आंखें दिखा रही हैं ऑलमोस्ट वैसा का वैसा ही आपको ये कैप्चर करके दे देगा। और वही मुझे चाहिए था कि भी जैसे मैं किसी विजुअल को एंजॉय कर रहा हूँ, ऐसे ही देखने वाला भी एंजॉय कर पाए। ये ना हो कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जी, मेरी आंखें कुछ और दिखा रही हैं, कैमरे के अंदर कुछ और रिकॉर्ड हो रहा है, फिर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसे ठीक करने में लगा हुआ हूँ। कर सकते हो, वो सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो D-Log M इन्होंने इसलिए दिया है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका जो अपना ओरिजिनल रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा सिस्टम है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अच्छा, 10,000 का मैंने माइक भी तो लिया है, मैंने माइक का भी पूरा सेट लिया था जिसमें 2 माइक थे, ट्रांसमीटर था। तो ओवरऑल मुझे ये अच्छी परचेज़ लगी। लेकिन जिन लोगों का बजट नहीं है, देखो यार मेरा बजट था, अगर मुझे और भी अगर बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती मैं और भी बढ़ा लेता, क्योंकि मुझे मेन ये रहता है कि भाई मुझे पैसा खर्चने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे चीज़ अपनी पसंद की चाहिए। मुझे वो चीज़ चाहिए जो मेरे दिमाग में है, जो वो होता ना एक आपका कि आपकी जो क्या कहते हैं उसको, रेजोनेट कर सके, आपके जो दिमाग में चल रहा है उससे रेजोनेट कर सके, उससे मैच कर सके। तो एक जो आप उम्मीद करते हो कि इतना पैसा खर्चने के बाद मुझे वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो आपको इसके अंदर पूरी तरह से आप सेटिस्फाई रहोगे। ठीक है, और मेन
मेन मेरा फोकस इसी बात के ऊपर है, मैं ऑलरेडी कई बार कह चुका हूँ कि जो कन्वीनियंस लेवल है ना, वो इसके अंदर बहुत आपको अच्छे लेवल पे मिलेगा। लगाओ, कनेक्ट करो और ऑन करके शुरू हो जाओ। अब इन्होंने क्या करा हुआ है कि इसके ऊपर एक बटन दिया हुआ है। वैसे तो आपको साइड में एक बटन है इसको प्रॉपरली ऑन करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आपको करीबन 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड के करीब का टाइम लग जाता है ऑन करने में प्रॉपरली। और फिर आप ऊपर से बटन को रिकॉर्डिंग के लिए प्रेस करते हो। अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो तो आप ऐप में से डायरेक्टली रिकॉर्डिंग का बटन यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन्होंने जो टॉप पे बटन दिया है वो इस तरीके से काम करता है कि अगर आपको अचानक से रिकॉर्डिंग शुरू करनी है ना, तो आप वो बटन दबाओ और इंस्टेंटली रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, 1 सेकेंड में नहीं लगाती। तो वो फीचर भी काफ़ी यूज़फुल है कि आपको कैमरे के अंदर ऑन कर फिर अंदर देखना है जी सारी सेटिंग्स हो रखी हैं, ना बटन दबाओ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो इमरजेंसी के लिए वो सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। कैमरा गर्म होता है या नहीं? कैमरा गर्म होता है यार, ठीक है। जब आप कैमरे को मुट्ठी में पकड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई गर्म है, लेकिन ऐसा गर्म नहीं है कि दिक्कत हो जाए या बंद हो जाए। तो अभी मेरे ख्याल में हार्डवेयर है यार, इतना हैवी हार्डवेयर इतना कॉम्पैक्ट करके दिया है, तो थोड़ा बहुत तो आप हीटअप मान के चलोगे कि होता है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं है। तो ओवरऑल आई थिंक अच्छी परचेज़ है। अगर आपका बजट नहीं बनता तो आप 4 की तरफ जा सकते हो। 4 अच्छी स्टार्टिंग है। मुझे नहीं पता 3 और 2 में क्या डिफरेंस है, वो हैं भी या नहीं है मॉडल नंबर, हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं। मैंने 4 से ही स्टार्ट किया था देखना। तो अच्छा, जहाँ तक बात है इसके माइक मिनी की फ़ोन से कनेक्टिविटी की, यार फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। मैंने पहले एक्चुअली में ये DJI माइक मिनी, ये जो 4,500-5 हज़ार वाला सिंगल सेट था ट्रांसमीटर के साथ, मैंने वो मंगाया था और मुझे लगा कि फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लूँगा। ऑडियो की मेजर प्रॉब्लम रहती है, मैंने कहा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर देख लेंगे ख़रीदना है नहीं ख़रीदना। लेकिन वो मंगा के फिर उसे यूज़ करके तो मुझे तो मज़ा नहीं आया, ठीक है। हालांकि अब भी मेरी जो सेटिंग्स हैं ऑडियो की वो टेस्ट और वेरीफाइड नहीं हैं, तो इसलिए हो सकता है कि इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस मिले या थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन मिले। लेकिन जब मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो फिर सारी सेटिंग्स चेंज करूंगा और उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या हिसाब किताब। बैटरी बैकअप जो है अच्छा है। एक मुझे ये लगता था कि भाई फ़ोन पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आप तार कनेक्ट करके रखो और फ़ोन जो है आपका कंटिन्यूसली चार्ज होता रहता है, ठीक है। ये काम आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन भैया चार्जिंग टाइम इसका बहुत हाई है। मैं आपको इसके केस के बारे में बता देता हूँ, जो इन्होंने केस प्रोवाइड करा जिसके अंदर 3 बैटरीज होती हैं। वो केस इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है कि जब आप उसके अंदर बैटरी फिट करके उसे USB से कनेक्ट करते हो तो आप उम्मीद तो ये करते हो, जैसे मुझे लगता था कि तीनों एक साथ चार्ज होंगी, लेकिन तीनों एक साथ चार्ज नहीं होती। उसमें पहले एक पूरी कंप्लीट चार्ज होगी, फिर वो दूसरी कंप्लीट चार्ज करेगा, फिर वो तीसरी कंप्लीट चार्ज करेगा। तो चार्जिंग टाइम काफ़ी लंबा है, ठीक है। चार्जिंग टाइम एक बैटरी को चार्ज करने में भी कई घंटे लग जाते हैं। तो वो तो कन्वीनियंस नहीं है कि मैं इसको बाइक पर फिट कर लूँ और ये तार निकाल के इसके अंदर लगा लूँगा, लगातार चार्ज भी होता रहे। वो तो ये है कि भाई आई थिंक स्टार्टिंग से ही अगर मैं तार लगा के रखूँ ताकि बैटरी ड्रेन उतनी होए ना, वो काम किया जा सकता है। लेकिन और क्या रह गया, माइक भी जो है वो चार्ज होने में टाइम लेता है, लेकिन माइक का बैकअप काफ़ी अच्छा है। एक बार चार्ज करने के बाद 10-12 घंटे आपके आराम से निकल जाते हैं। हालांकि मैंने टेस्ट नहीं करा हुआ, लेकिन क्लेम है कंपनी का। तो
मुझे लगता है कि जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 100% जेन्युइन तो नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर कंडीशंस लग जाती हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्लोज टू जेन्युइन है। ठीक है जी, अब मैं इसको एक जगह रुककर जो है वो थोड़ी सी 2K 30 FPS पे कर लेता हूँ। ऑलराइट जी, तो अब ये 4 वीडियोस मैंने साइमल्टेनियसली लगाई हुई हैं और इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर वाली जो है इन दोनों के अंदर प्रो मोड ऑफ है, ये 50 FPS और 30 FPS है। नीचे वाली के अंदर प्रो मोड ऑन है। ठीक है, ये भी 50 FPS है, 30 FPS है। सारी की सारी 2K के अंदर चल रही है। ठीक है, अब आप इसके अंदर मेजर डिफरेंस देखो। आपको फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो प्रॉब्लम नज़र आएगी वो ये आएगी कि इनके अंदर ना आपको कभी कभी येलो या ग्रीन का टिंच मिल जाता है। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले के ऊपर आप देखो कि इसमें जो है कहीं कहीं कुछ येलो टिंच या लाइट ग्रीन टिंच आपको दिखाई देगा। ठीक है, सेकंड वाली के अंदर भी आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप प्रो मोड ऑन कर देते हो चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। ठीक है, तो थर्ड के अंदर भी आपको चीज़ें बेटर दिखाई देंगी, सूदिंग दिखाई देंगी। फोर्थ के अंदर भी आपको चीज़ें बेटर दिखाई देंगी। ये थर्ड वाली 50 FPS है, फोर्थ वाली 30 FPS है। दोनों आपको वीडियो क्वालिटी जो है अच्छी दिखाई देगी, लेकिन इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस ये है कि फोर्थ के अंदर आपको थोड़ी सी डार्कनेस ज़्यादा मिलेगी, थर्ड के अंदर आपको डार्कनेस कम मिलती है। ठीक है, ओरिजिनली अगर आप बात करो कि जैसे मेरी आंखें दिखा रही थी वैसे का वैसा अगर मैं वीडियो बात करूं तो वो है नंबर 1 की, लेकिन चूंकि 1 और सेकंड के अंदर जैसे मैंने कहा कि येलो और ग्रीनिश टिंच आ जाता है, उसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल इन चारों के अंदर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी मुझे लगी, जिसके अंदर ब्राइटनेस भी बैलेंस्ड है, कलर कॉम्बिनेशन भी बैलेंस्ड है, वो है नंबर 3। अगर आपको थोड़ी सी डार्क के अंदर चाहिए तो आप नंबर 4 भी यूज़ कर सकते हो, 4 भी बहुत अच्छी है। अब मैं आपको ये सारी वीडियोस बारी बारी से बड़ी करके दिखाता हूँ और बड़ी करते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन वीडियोस के अंदर और क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अब आप देखो कि इसके अंदर आपको जो मेजर फॉल्ट दिखाई देगा वो दिखाई देगा कि वीडियो जो है बहुत ही ग्रेनी है। ठीक है, ये 2K 50 FPS प्रो मोड ऑफ है और बहुत ही ग्रेनी वीडियो है, तो इसकी वजह से ना ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं ये भी आपको ज़्यादा ग्लो, अजीब सा ही ग्लो मारती हुई दिखती हैं। दूसरी चीज़, जैसा मैंने इसमें पहले कहा कि कुछ रेड, ग्रीन या येलो का टिंच आता है इसके अंदर बीच बीच में, वो भी अभी आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक बात है टेक्स्ट की, तो आप मेरा मीटर देख सकते हो, इसके ऊपर आपको जो 41 है सिर्फ वही क्लियर दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा क्लियर, तो कोई भी टेक्स्ट जो है वो पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है जी, तो अब ये देखो ये कुछ ग्रीन सा टिंच मारा है इसने। तो इस तरीके से जो प्रो मोड है उसके अंदर, अब इसका प्रो मोड ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, ये जो ग्रेन वगैरह है ये सब आप अपने दिमाग में रखो, टेक्स्ट आप दिमाग में रखो, वो जो ग्रीन और येलो का टिंच है उसको भी आप दिमाग में रखो। 3 पॉइंट्स जो है वो आपको दिमाग में रखने हैं। ऑलराइट जी, अब इस वीडियो के अंदर हुआ क्या है कि ये शायद मेरा जो स्ट्रैप है ना हेलमेट का, जिसके ऊपर मैंने कैमरा फिट करा हुआ है, वो स्ट्रैप जो है वो कभी कभी ना लूज़ हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली, तो वो शायद उसकी वजह से ना हिलना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर अगर आप देखो कि वैसे तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। ठीक है, कोई इसके अंदर ज़्यादा ग्रीनेज नहीं है, आपको स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी जो है ठीक ठाक देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ बीच बीच में ये ब्लर सा कर देती है, और वो शायद मेरा स्ट्रैप चूँकि ढीला है और वो झटका पड़ता है उसमें, उसकी वजह से हो जाती है। जो प्रो मोड है उसको ऑन करने से इमीडिएटली काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। हालांकि टेक्स्ट अब भी उतना क्लियरली विजिबल नहीं है। अगर आप मेरे मीटर के अंदर देखो, ये जो 4 नंबर है ये दिखना शुरू हो गया है, 37 भी दिख रहा है, लेकिन बाकी अब भी विजिबल नहीं है। तो इतना है कि 50 FPS पे 2K पे अगर आप प्रो मोड ऑन करते हो तो पहले से ज़्यादा बेटर है। 100% बेटर नहीं है, कमियां इसके अंदर अब भी दिख रही हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा बेटर है। देखो मैंने जब हेलमेट ठीक करने की कोशिश करी तो वीडियो जो है वो हिली, तो आई थिंक ये इसी वजह से है क्योंकि स्ट्रैप जो है इसका वो ढीला हो चुका है। ठीक है, मैं इसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। अभी ये पहला वीडियो है, पहला एक्सपेरिमेंट है, तो देखेंगे। लेकिन वो जो येलो और ग्रीन का टिंच है वो भी इसके अंदर काफ़ी कम है। ठीक है, अगर आप स्ट्रीट लाइट्स देखो तो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो क्लियर नहीं है, थोड़ी ब्लरी सी दिख रही हैं,
और ये हेलमेट हिलने की वजह से जो है वो ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। लेकिन आप ये देखो यहाँ ये जो वो निकला है अभी रेड रंग का खाटू श्याम लिखा हुआ है, ये भी क्लियरली पढ़ने में नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन पहली वाली से काफ़ी बेटर है, बस इतना फ़र्क है। अब देखते हैं जी 30 FPS वाली में, 30 FPS में क्या फ़र्क है। ऑलराइट जी, तो प्रो मोड ऑफ होते ही और 30 FPS पे आते ही आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, एकदम आपको फ़र्क पता लगता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको येलो का टेंच जो है वो ज़्यादा दिखाई देगा। हेडलाइट ऑन होने की वजह से वो ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ येलो और ग्रीन का टेंच जो है वो आपको बीच बीच में काफ़ी दिखाई देगा। ट्रक जो ये गया है इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड है, ये मैंने डिफरेंस नोट करा था। ये वाला जो ट्रक जा रहा है इसका भी जो येलोइश कलर है ये थोड़ा सा ओवर लगता है, ठीक है। जो स्क्रीन है उसके अंदर आपको ग्रेन देखने को मिलेगा, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसके अंदर भी आपको ये कुछ ग्लो सा देखने को मिलता है। एनवायरनमेंट जो है वो इतना ब्राइट नहीं है जितना ब्राइट इसके अंदर दिखा रहा है, तो ओवर ब्राइटनेस है। और बाकी अगर आप टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करो, ये जो बाइक अभी गई है इसका नंबर नहीं पढ़ने में आया, मेरी बाइक पे भी जो है सिर्फ 44 ही दिख रहा है, बाकी और कोई नंबर नहीं दिख रहा। तो काफ़ी मेजर फ़र्क है प्रो मोड ऑफ करते। अब देखो यार ना कुछ येलो सा कुछ ग्रीनिश सा टिंच आया है, ये आपको काफ़ी फ्रीक्वेंटली इसके अंदर दिखाई देता है, ठीक है जी। तो अब 30 FPS में प्रो मोड ऑन कर लेते हैं तो देखते हैं इसके अंदर किस तरह का फ़र्क होता है। ऑलराइट जी, अब आप देखो एकदम कितना मेजर डिफरेंस हुआ है, ठीक है। 2K 30 FPS में जब आप प्रो मोड ऑन करते हो तो मैंने आपको पहले, आप अगर वो 4 वीडियोस जाके देखो, वो जो कंटिन्यूशन मैंने दिखाए थे उसमें आपको मेजर डिफरेंस दिखाई देगा कि ये वो पोर्शन है जिसके अंदर डार्कनेस थोड़ी सी ज़्यादा है। इंडिविजुअली देखने में अब नहीं पता लग रहा, लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो आपको इसी वीडियो के अंदर डार्कनेस सबसे ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। चीज़ें काफ़ी बेटर हैं इसमें पहले से, इसमें आपको स्ट्रीट लाइट जो है थोड़ी सी बेटर दिखाई देगी, कलर कॉम्बिनेशन इसमें आपको काफ़ी बेटर मिलेगा, जो ओवरऑल इल्यूमिनेशन है वो भी आपको काफ़ी बैलेंस दिखाई देता है अगर आप कंपेयर ना करो तो। विजुअली देखने में ये थोड़ा सा सूदिंग लगता है। कलर कॉम्बिनेशन जैसे मैंने कहा कि जो येलो कलर जा रहा है, ट्रक जो जा रहा है, ये काफ़ी ओरिजिनल है, ठीक है। टेक्स्ट अगर आप पढ़ने की कोशिश करो तो मेरी मोटरसाइकिल पे 39 आपको क्लियर दिख रहा है और जो 4 नंबर है वो आपको क्लियर दिख रहा है। और आई थिंक अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूं तो ये जो राइट साइड वाले जो नंबर्स हैं ये भी आपको क्लियरली दिख जाएंगे, ठीक है। राइट साइड में अगर आप देखो ये जो बोर्ड जा रहा है ये कौन सा, क्या लिखा हुआ है, लावण्य, ये इसमें क्लियर दिखाई दे गया है। पहले वाले के अंदर बोर्ड जो है वो विजिबल नहीं थे जब प्रो मोड ऑफ किया हुआ था। अब ये सामने से एक आ रहा है, इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप देखोगे कि ये आपको पढ़ने में आ जाएगा। आई थिंक ये लिखा हुआ है सिटी पार्क, है ना। पहले जो इसी कलर में खाटू श्याम लिखा हुआ था वो पढ़ने में नहीं आया था। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं आपको बेटर मिलेंगी और मेजर डिफरेंस आपको दिखाई देता है जब आप प्रो मोड ऑफ कर देते हो। ऑफ और ऑन के अंदर जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब चलते हैं 4K सेक्शन की तरफ। ऑलराइट जी, 4K 50 FPS प्रो मोड ऑफ, इसके अंदर आपको एकदम पता लगेगा कि कलर्स जो हैं वो ओवर सैचुरेटेड है। ये जो लेफ़्ट साइड में आपको ग्रिल दिखाई दे रही है, ये ग्रिल इतनी येलो नहीं है जितनी इसके अंदर दिख रही है। आप स्ट्रीट लाइट्स की अगर तरफ देखो तो आपको ग्लो जो है उसके अंदर अच्छा मिलेगा। एनवायरनमेंट जो है वो आई थिंक ओवर ब्राइटनेस है इसके अंदर, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है स्ट्रीट लाइट्स की वजह से। ये जो आप ग्रीन कलर राइट साइड में देख रहे हो ये थोड़ा सा ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। रॉयल पेपर पढ़ने में आ गया लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से पढ़ने में आया है। ये ऊपर का बोर्ड देख सकते हो, ये आपको ठीक ठाक पढ़ने में आ जाएगा। मेरी बाइक पे अगर आप देखो तो 36 आपको क्लियर दिख रहा है, 4 आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट में कोई ख़ास चेंजेस नहीं मिलेंगे 2K में और 4K के अंदर, लेकिन कलर्स जो हैं वो डेफिनेटली ओवर सैचुरेटेड है। अच्छा, एक बीच में ना मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा था, अभी देखो ग्रीन का टिंच गया इसमें से, एक बीच में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे बोर्ड वैसे तो मेरे पास से जल्दी पास हो रहा है लेकिन वीडियो के अंदर जो है वो देर में पास होता है। अब देखो ये जो ट्रक गया है इसका जो ये कलर है ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर दिखा रहा है, ठीक है। और 19-20 का फ़र्क नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो
लाइट्स वगैरह आप देखो ज़्यादा ग्लो मार रही हैं, लाइट तो बेसिकली दिख ही नहीं रही, उनका ग्लो दिख रहा है। तो 4K में भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत अच्छी मिल जाएगी। ये सारी की सारी सेटिंग्स का खेल है, और सेटिंग्स जो हैं आपको ध्यान में रखनी है कि कर के देखनी पड़ती हैं कि कौन सी काम कर रही है, कौन सी नहीं काम कर रही, कितनी काम कर रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से अब एक राइट यू टर्न मारूँगा। देखो अब ये आया, ग्रीन का टेंच आया, ये बिल्कुल क्लियर टेंच है, ठीक है ना, और कहीं नहीं दिखाई दिया, सिर्फ इसी पोर्शन में दिखाई दिया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको सेटिंग्स कर के देखनी पड़ेंगी, और ये देखना पड़ेगा कौन सी आपको सूटेबल है। इंडिविजुअली अगर आप देखोगे, अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते चीज़ों के ऊपर, तो ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी चल जाएगी। इसके अंदर आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। वैसे चीज़ें इसके अंदर काफ़ी क्लियर है, एटलीस्ट मोबाइल से तो काफ़ी क्लियर है। स्टेबलाइजेशन जो है वो इसके अंदर काफ़ी अच्छी है। हालांकि मुझे याद नहीं है कि मैंने इसके अंदर स्टेबलाइजेशन कौन सी कर रखी है, रॉक स्टेडी है या कौन सी है, तो एक्सपेरिमेंट काफ़ी करने को है, ठीक है ना। लेकिन एक बार आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब देखो जितने भी ये ट्रक दिख रहे हैं ना, इनका जो बैक साइड है ये ज़्यादा येलोइश है कुछ, ठीक है। अब देखते हैं 4K के अंदर 50 FPS में अगर मैं प्रो मोड ऑन कर देता हूँ तो एकदम कैसा फ़र्क पड़ता है। ऑल राइट जी, अब आप देखो इस वीडियो को, और ये 4K 50 FPS प्रो मोड ऑन है, ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए अपनी हेडलाइट बंद करता हूँ और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे ये ट्रक गया है, इस ट्रक में जो ये रस्ट सा कलर है, या ऑरेंज कह लो या ब्राउन कह लो, रेलिंग का जो कलर है, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कलर्स हैं, ये कोई ओवर सैचुरेटेड नहीं है, ठीक है। इसमें आप नंबर पढ़ो तो आपको नंबर जो हैं क्लियर दिख रहे हैं, ये दो वाले जो हैं 32 और 4, ठीक है। इसमें आप अगर लाइट्स देखो तो लाइट्स उतना ग्लेयर नहीं मार रही, लेकिन अब भी कुछ, अब देखो जैसे ये ट्रक गया है, ठीक है, तो ये कौन सा रस्ट टाइप का कलर है, या ब्राउन कह लो या ऑरेंज कह लो, तो ये सेम कलर है रियल के अंदर भी, ठीक है। ये जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है सामने बोर्ड पर, ये भी बिल्कुल सेम कलर है। थोड़ा सा आपको इसके अंदर फ़र्क दिखाई देगा अगर आप कंपेयर करो पुरानी वीडियोस से, तो आपको दिखाई देगा कि जो रोशनी है वो थोड़ी सी कम है। अभी जो लेफ़्ट साइड में आपको ग्रीन दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड दिख रहा होगा, क्योंकि ये रियल में भी ओवर सैचुरेटेड है, ये वैसा ग्रीन कलर नहीं है जैसा पेड़ वगैरह का, या जैसे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये उस तरह का ग्रीन नहीं है, ठीक है। ये जो कलर गया है येलो सा, ये बिल्कुल ओरिजिनल है ट्रक का, ये कलर बिल्कुल ओरिजिनल है। तो कलर कॉम्बिनेशन इसके अंदर आपको अच्छे मिल जाएंगे, हालांकि इसने अभी कुछ ग्रीन का टिंच मारा है। कलर कॉम्बिनेशन आपको ऑलमोस्ट क्लोज टू ओरिजिनल है। एनवायरमेंटल जो लाइट है जो सड़क के ऊपर आपको दिख रही है स्ट्रीट लाइट्स की वजह से, ये थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी डार्क आपको दिखाई देगी अगर आप कंपेयर करते हो। अगर आप नहीं करते हो तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। वीडियो के अंदर ग्रेननेस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ना के बराबर है बिल्कुल। अगर आप इसे बड़ी स्क्रीन पे ना देखो, जैसे मैं भी इसे 40 इंच की स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। ये जो ऊपर जो अभी ग्रीन कलर गया है, जो कश्मीरी गेट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है ऑलमोस्ट। तो 4K 50 FPS प्रो मोड ऑन, ये वाला जो कलर है ये भी बिल्कुल ओरिजिनल है। और ये मेरे को इसलिए पता है, ये मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, ये जो मैंने मोबाइल पे फ़ोन लगाया हुआ है, मैं इसके अंदर कंटिन्यूसली चेक करके और मैं लगातार बोले जा रहा था, तो मैं उसको सुन के ही बता रहा हूँ कि कितना फ़र्क है। ये जो लेफ़्ट साइड में येलो कलर जा रहा है, सामने जो ये वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है, वो मेरा थोड़ा सा हेलमेट, जैसे मैंने कहा कि लूज़ हो रखा है, उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें ब्लरीनेस आ जाती है, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। और अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि आपको 1080 के अंदर कितनी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। ऑलराइट जी, 4K 30 FPS प्रो मोड ऑफ।
अब आपको इसके अंदर इमीडिएट इफेक्ट दिखाई देगा कि ब्राइटनेस जो है वो ओवर है, ठीक है। जो ग्लो ये दिखा रहा है वो ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, इतनी ग्लो सड़क पे नहीं है। हालांकि दोनों साइड पे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं डबल डबल करके, लेकिन फिर भी ये जो ब्राइटनेस दिखा रहा है ये ओवर ब्राइटनेस है, ठीक है। बीच बीच में आपको इसके अंदर वो येलो और ग्रीन का टिंच मारता हुआ दिखाई देगा, और ये आई थिंक मोस्टली जो है जब आप प्रो मोड ऑफ कर देते हो उसी के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। आप स्ट्रीट लाइट्स देख सकते हो ओवर ग्लो कर रही हैं, थोड़ी सी क्वालिटी भी जो है वो ग्रेनी है, बहुत हल्की फुल्की सी, छोटी स्क्रीन में आपको पता नहीं चलेगा। कलर कॉम्बिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वो जो येलो और ग्रीन का टिंच है वो आपको इसके अंदर मिलेगा, और जो ओवर ब्राइटनेस है वो आपको क्लियरली दिखाई देगी। ये तब है जब आप चीज़ें कंपेयर करते हो। अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे, आप सीधा सीधा इस फुटेज को लगा दो तो शायद ज़्यादातर लोगों को उतना पता नहीं चलेगा, ठीक है। साइड में जो ये जो प्लांटेशन हो रखी है ये काफ़ी ओरिजिनल कलर्स हैं। ये जो बोर्ड सामने आ रहा है ये काफ़ी ओरिजिनल है। इसमें जो येलो है, जो ग्रीन है, साइड में जो रेलिंग चल रही है इसका जो कलर है ये आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेंगे। थोड़ी सी ग्रेनेज है इसके अंदर। अच्छा, एक मैं ये बात बताना चाह रहा था कि जो प्रो मोड जब मैं ऑन करता हूँ तो उस प्रो मोड के अंदर ना मैंने कोई सेटिंग्स नहीं छेड़ रखी है। क्या कि इस प्रो मोड के अंदर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। वो सेटिंग्स मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ी है, मैंने जस्ट प्रो मोड ऑन किया है और उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। वो सेटिंग्स मैं अब छेड़ना शुरू करूँगा, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूँगा कि प्रो मोड कैसे काम करता है, इस तरह की सेटिंग्स है उसके अंदर, ठीक है जी। तो ये आपका 4K 30 FPS प्रो मोड ऑफ। अब प्रो मोड 30 FPS के अंदर ऑन करके देख लेते हैं। ऑलराइट जी, ये है 4K 30F प्रो मोड ऑन, और प्रो मोड ऑन करते ही आप देख सकते हो कि डिफरेंस जो है आपको एकदम पता लगेगा, ठीक है। वो डिफरेंस अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, लेकिन इमेज जो है एकदम सूदिंग सी हो जाती है। अब इसमें आपको जो रेलिंग के कलर्स दिखाई दे रहे हैं ये ब्लैक और येलो, ये ओरिजिनल कलर्स हैं, ऑलमोस्ट ओरिजिनल कलर्स हैं, ठीक है। आप इसके अंदर जो स्ट्रीट लाइट हैं उनको देखो, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है उसके चारों तरफ, बहुत कम कम सा आपको क्लियर दिखाई देगा। प्लांटेशन का जो कलर है वो ओरिजिनल कलर है, ग्रीन। आप ये देखो शैडोज़ को ये अच्छा कैप्चर कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको बीच बीच के अंदर जहाँ स्ट्रीट लाइट कम है वहाँ पर आपको डार्कनेस दिखाई देगी, और ये काफ़ी ओरिजिनल है, ठीक है। ये बोर्ड आप देखो, इसके अंदर जो ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ओवरऑल 4K 30 FPS में अगर आप प्रो मोड ऑन करते हो तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है अच्छी, और आई थिंक अगर आप सेटिंग्स के अंदर भी काम करो तो चीज़ें और बेटर हो सकती हैं, ठीक है जी। और कुछ इसके अंदर बताने को है नहीं। अब चलते हैं 8K की तरफ। मैं आपको अभी एक डिफरेंस और दिखाऊंगा इसके अंदर कि जब खड़े होते हैं तब इमेज क्वालिटी के अंदर कितना फ़र्क पड़ता है वर्सेस जब आप चलना शुरू कर देते हो। ये मैं आपको अभी जब 1080 पे पहुँचेंगे तब आपको वो डिफरेंस दिखाऊंगा। ऑलराइट जी, 8K 30 FPS प्रो मोड ऑफ। इसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी कि इमेज जो है वो एक तो ब्लरी है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ है इमेज के अंदर, और दूसरी मुझे इसके अंदर दिखाई दिया कि लैग है, कुछ हल्का फुल्का सा आपको इसके अंदर लैग दिखाई देगा। इमेज जो है, वीडियो जो है वो स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। येलो और ग्रीन का टिंच भी इसके अंदर है। अगर आप स्ट्रीट लाइट्स की तरफ देखो तो स्ट्रीट लाइट आपको एक गोला सा ही मिलती है, ऐसा लगता है जैसे स्ट्रीट लाइट का साइज बड़ा हो गया हो, ठीक है। वैसे जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो ऊपर वाला येलो आपको दिख रहा है वो ओवर सैचुरेटेड है, वो ओरिजिनल कलर नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो जब लाइट निकल गई तो वो थोड़ा सा ओरिजिनल लगा। लेफ़्ट साइड जो रेलिंग चल रही है इसका कलर मुझे थोड़ा सा ओरिजिनल लगा। प्लांटेशन जो है उसका कलर थोड़ा सा ओरिजिनल है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, कुछ मेजर गड़बड़ है इस वीडियो के अंदर।
इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा बेटर क्वालिटी 4K की थी जब आप प्रो मोड को ऑफ रखते हो। अभी जब ऑन करेंगे तो क्या डिफरेंस मिलेगा वो देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कलर कॉम्बिनेशन या वीडियो क्वालिटी जो है वो 8K के लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं लगी। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये सेटिंग्स की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है ये देखना पड़ेगा। देखो ये येलो का इसने टिंच मार रहा है, ये येलोइश या कुछ ग्रीनिश का टिंच मारता है, लाइट ग्रीन टाइप का। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन, मुझे तो मज़ेदार नहीं लगी, बाकी आप लोग देखना। देखो इसने फिर येलो का टिंच मारा है, कुछ यहाँ भी कुछ ग्रीन का टिंच है, लाइट हल्का सा लाइट ग्रीन कलर का। ठीक है जी, अब इसका प्रो मोड ऑन करके देख लेते हैं। ऑलराइट जी, ये प्रो मोड ऑन है 8K 30 FPS में। ठीक है, अब वैसे तो आपको इसके अंदर क्वालिटी क्लियर लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर येलो और ग्रीन का टिंच अब भी बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशंस के अंदर 19-20 का फ़र्क पड़ा है, लेकिन मेजरली सब कुछ वैसे का वैसे ही है जैसे प्रो मोड ऑफ के अंदर था। तो मुझे तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। वो जो डिफरेंस होता है कि 4K से आप 8K में आ रहे हो, तो जो एक आपको डिफरेंस मिलना चाहिए वो डिफरेंस मुझे इसके अंदर कहीं नहीं दिखाई दिया। स्ट्रीट लाइट्स की हालत अब भी वही की वही है। हो सकता है छोटी स्क्रीन पे आप जब मोबाइल वगैरह पे देखो तो आपको उतना पता ना चले, लेकिन 40 इंच की स्क्रीन के ऊपर आपको एकदम क्लियर डिफरेंस पता लगता है। ये देखो, ये कुछ येलो का टिंच जा रहा है बीच बीच में से। ठीक है, साइड के जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो थोड़े से ओरिजिनल हैं, लेकिन ये फिर गया, अभी एक ग्रीन सा टिंच गया है, कुछ येलोइशनेस आती है बीच बीच में। ठीक है, टेक्स्ट भी आप देखो, अगर मेरी मोटरसाइकिल के अंदर देखो तो 41 आपको दिखाई दे रहा है, बाकी आपको कुछ नहीं दिख रहा। बोर्ड भी पढ़ने में उतना क्लियर नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है, ओवरऑल ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने 8K का फीचर दिया है ये सिर्फ और सिर्फ एक गिमिक है अपने अपग्रेडेड वर्जन को सेल करने के लिए, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। इससे तो अगर आप 5 Pro ही खरीद लो तो ज़्यादा बेटर है, मुझे तो नहीं लगा। हालांकि हो सकता है सेटिंग्स वगैरह में हाथ पैर मारने के बाद कुछ चीज़ें बदल जाए, लेकिन अगर आप इसको ओरिजिनली सिर्फ प्रो मोड ऑन और ऑफ करके अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो तो मैं तो नहीं ये रिकॉर्डिंग यूज़ कर सकता। ऑलराइट जी, ये आप देखो 1080 50 FPS प्रो मोड ऑफ, और इसके अंदर आपको जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी मिल जाती है। मेरी इमेजिनेशन के हिसाब से मैं ये सोच के चल रहा था कि शायद 1080 के अंदर बिल्कुल ही रेड पिट जाएगी, लेकिन उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, आप इसे 2K और 4K से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो इमेज क्वालिटी में जो रिडक्शन करी गई है वो उतने लार्ज स्केल पर नहीं है कि क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार हो जाए। आप इसमें कलर कॉम्बिनेशन देखो, कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे मिलेंगे, ओरिजिनल मिलते हैं। ठीक है, आप इसमें स्ट्रीट लाइट देखो तो स्ट्रीट लाइट आपको वैसी मिल रही है जैसी 2K और 4K के अंदर है। तो उस हिसाब से अगर आप कंपेयर करके देखो तो ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इसके अंदर आप टेक्स्ट पढ़ के देख लो तो 8K में और इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देगा। उसमें भी जो 45 है वो ऐसे ही दिख रहा था, और जो ऊपर वाला 5 है लेफ़्ट साइड में जो टॉप पे है वो उतना ही क्लियर दिख रहा था जितना इसके अंदर क्लियर दिख रहा है। 19-20 का फ़र्क होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1080 की क्वालिटी 8K के बराबर है। इन्होंने इसी क्वालिटी को 8K में डाल के दे दिया है बस। ये देखो, ये शेडोज़ भी कैप्चर कर रहा है, इसके अंदर आपको वो येलो और ग्रीन का टिंच भी नहीं मिल रहा। जो प्लांटेशन है उसका कलर भी अच्छा आ रहा है, जो लेफ्ट साइड में ग्रिल चल रही है उसका कलर भी अच्छा आ रहा है, सामने जो बोर्ड आ रहा है उसका भी कलर अच्छा आ रहा है। तो ये तो यूज़ करने लायक फुटेज है। टेक्स्ट भी अच्छा पढ़ने में आ रहा है, IGI एयरपोर्ट लिखा हुआ था। ठीक है, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि अगर प्रो मोड ऑन कर देते हो और फिर अगर आप खड़े होके स्ट्रीट लाइट को अगर आप देखते हो तो आपको कितना मेजर फ़र्क दिखाई देता है, कितनी क्लियर आती है उसके अंदर वीडियो।
ऑलराइट जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक स्टैट्यूटरी वार्निंग दे देता हूँ कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। लेकिन आप इस वीडियो के अंदर देखो कि मेरे ऊपर जो स्ट्रीट लाइट चमक रही हैं ये कितनी क्लियर है। 1080 50 FPS प्रो मोड ऑन करने के बाद ये लाइट कितनी क्लियरली विजिबल है। अभी मैं ये जो मैंने जो कैमरा लगा रखा है, जो फ़ोन के ऊपर मैं देख रहा हूँ, इसको मैं अभी थोड़ा सा नीचे करूँगा तो आप इसमें बैकग्राउंड में आती जाती गाड़ियाँ भी देखना। आप मेरी टी शर्ट का कलर देखो, आप मेरे बालों का कलर देखो, ये बिल्कुल ओरिजिनल जैसे हैं। इनके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि ओवर सैचुरेटेड है। ये देखो, जो लाइटर का जो कलर था वो थोड़ा सा लाइट येलो कलर का है। सिगरेट जो जैसी दिख रही है, इसकी जो फ्लेम दिख रही है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो मैं तो देख के ही हैरान हो गया कि 1080 के अंदर अगर इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है तो ये तो फुटेज बड़े आसानी से यूज़ हो जाएगी। और सबसे बेस्ट बात कि एक तो आपकी बैटरी ज़्यादा नहीं लगेगी और ऊपर से आपका जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो आपको लगभग 52 घंटे के करीब मिल जाएगा, 52 आवर्स का। ये देखो, तो कहीं भी आपको ब्लर नहीं मिल रहा, कहीं भी आपको डिस्टॉर्शन नहीं मिल रहा, कहीं भी आपको ग्रेन नहीं मिल रहा। भाई पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1080 के अंदर इतनी फाइन क्वालिटी मिल सकती है। इस हिसाब से तो मुझे 4K पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर मैं 8K में देखूं तो 8K के अंदर आपको प्रॉब्लम मिलती है। ये देखो, बोतल का जो कलर है ये एग्जैक्टली यही कलर है। ये ना वो ओवर सैचुरेटेड है ना ये अंडर सैचुरेटेड है। ब्राइटनेस बिल्कुल आपको ठीक मिल रही है। बाकी जी आप लोग डिसाइड करना, और अगर पॉसिबल हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये मुझे ही अच्छी लग रही है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर बताई हैं आपको, या ये एक्चुअल में अच्छी हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से 1080 50 FPS प्रो मोड ऑन मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ और इसको फुटेज के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। ये मुझे फुटेज इतनी फाइन क्वालिटी की लगी। 8K मुझे बेकार लगी। 8K तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉपर गिमिक है। ठीक है जी, बाकी आप लोग देखना। अब चलते हैं इसके 30 FPS में प्रो मोड ऑफ करके। ऑलराइट जी, 1080 30 FPS प्रो मोड ऑन। अब आप इसके अंदर क्वालिटी देख सकते हो, और हालांकि यूज़ करने लायक तो फुटेज नहीं है। और चूँकि इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि मेरा जो माउंट था वो थोड़ा सा ढीला हो चुका था, इस वजह से बीच बीच में आपको ब्लर भी दिखाई देगा जहाँ भी ख़राब सड़क आती है। लेकिन उस हिसाब से क्वालिटी जो है मुझे ठीक ठाक लगी। यूज़ करने लायक नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो ना फ़ोन से, या जो दूसरे एक्शन कैम है जो सस्ते वाले हैं, उनको आप रात के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। रात के अंदर जो आपको कलर कॉम्बिनेशन दिखाई देगा वो तो बहुत ही बेकार आता है उनके अंदर। उस हिसाब से उनके कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ कि ये फुटेज काफ़ी अच्छी फुटेज है। 2K और 4K हिसाब से नहीं है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक अगर बिल्कुल ही इमरजेंसी हो जाए, आपके एक्शन कैम की जो बैटरी है वो शट डाउन होने वाली हो और आपको फिर भी कुछ रिकॉर्ड करना हो, तो इससे आप थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अंदर आपको कहीं भी येलो और ग्रीन का टिंच नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी ग्रेन नहीं मिल रहा है इसके अंदर। आप ये देखो, लाइट जो है, ये लाइट जो अभी गई है ये क्लियर लाइट है। इसके अंदर आपको कोई वैसे नहीं और टाइप की लाइट नहीं दिख रही कि जैसे पहले वाली के अंदर जो है वो लाइट का साइज़ बड़ा हो गया था उसके ग्लो की वजह से। ग्लो अलग दिख रहा है, लाइट अलग दिख रही है। कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक आ रहा है। बीच में अभी इसने कहीं हल्का सा टिंच दिया ग्रीन का, लाइट ग्रीन का, बट अदरवाइज क्वालिटी उतनी बुरी नहीं है। हालांकि टेक्स्ट पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत है। अगर आप मोबाइल इसकी बाइक की स्क्रीन पर देखो तो एक्चुअली में ना ये हिल बहुत रहा है, सड़क बहुत ख़राब है यहाँ पे। बट जहाँ पर जर्क नहीं आ रहा वहाँ पर आप एटलीस्ट जो सेंटर वाला है उसे तो पढ़ ही सकते हो, 38 37 जो चल रहा है। ठीक है, अब इसका एक बार जो प्रो मोड है उसको ऑफ करके और देख लेते हैं, और इससे आपको
फाइनली पता लग जाएगा। अब आप देखो कि प्रो मोड ऑफ करते ही एकदम कलर कॉम्बिनेशन के अंदर फ़र्क पड़ जाता है, एकदम जो ग्लो है एनवायरनमेंट के अंदर उसके अंदर फ़र्क पड़ जाता है। तो अब जो सड़क के ऊपर आपको ग्लो दिख रहा है ये काइंड ऑफ ओरिजिनल है, हालांकि उतना क्लोज नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है। पहले थोड़ा सा डार्क आ रहा था, अब स्ट्रीट लाइट्स का जो कलर है, जो एटमॉस्फेयर का कलर है, जो ब्राइटनेस है, वो थोड़ी सी खुल के आ रही है। ये प्रो मोड ऑफ करने के बाद है, लेकिन इस इमेज के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको ग्रेन काफ़ी मिलेगा। हो सकता है मोबाइल फ़ोन के अंदर पता ना चल रहा हो या छोटी स्क्रीन पे पता ना चले, लेकिन इसके अंदर ग्रेन है। ठीक है, ऑल्दो लाइट्स ज़्यादा क्लियर हैं इसके अंदर, लाइट्स जो इनके आसपास ग्लो होता है वो ग्लो आपको अलग दिखाई देगा। ये जो आप लाइट्स देख रहे हो ये इसी येलोइश टिंच के अंदर ही लाइट्स हैं, तो जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो भी आपको ओरिजिनल से ही मिल रहे हैं। ये जो ट्रक जा रहा है इसका जो ये ग्रेइश सा शेड है ये इसी तरह का है। अब तक मुझे इसके अंदर कहीं येलो का या लाइट ग्रीन का टिंच भी नहीं मिला। आप स्ट्रीट लाइट्स देखो, बीच बीच में वाइट कलर की लगी हुई हैं, बीच बीच में ऑरेंज कलर की लगी हुई हैं। ये देखो, ये येलो कलर की लेफ़्ट साइड से जा रही है, येलो कह लो या ऑरेंज कह लो। ठीक है, ये जो ट्रक के जो बैक साइड के जो कलर कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल ओरिजिनल से ही आ रहे हैं, लेकिन वीडियो के अंदर ग्रेन है, क्वालिटी गिरी हुई है, बट फिर भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं जो ये बार बार ये कह रहा हूँ ना कि मुझे अच्छी लगी, ये मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने और कैमरास के अंदर या और मोबाइल फ़ोन के जो कैमरा है उनके अंदर जो क्वालिटी देखी है उसके कंपैरिजन में मुझे इसका जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है वो सारा मुझे ठीक लगा बिल्कुल। ठीक है जी, तो ओवरऑल अब इसके अंदर कुछ बचता नहीं है। अब इसके अंदर सेटिंग्स वगैरह चेंज करके ही जो क्वालिटी मिलेगी वो मैं उसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, डे टाइम के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, माइक की क्वालिटी के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर भी सेटिंग्स वगैरह चेंज करके देखूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो भी था इस कैमरे के अंदर, एक नॉर्मल मोड के अंदर, एक नॉर्मल तरीके से अगर आप एक लेमैन की तरह से यूज़ करते हो तो आपको जो भी है वो मैंने सारी क्वालिटीज़ दिखा दी हैं। अपनी ओपिनियन भी बता दी है, पर्सनल ओपिनियन क्या है मेरी इनके बारे में, बाकी आप डिसाइड करना। ठीक है जी, और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख देना ताकि मुझे भी आइडिया मिल जाए कि भाई चीज़ें सिमिलर हैं या ओपिनियंस जो हैं वो अलग अलग हैं।